कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने भारत से लगी सीमा के निकट चीन द्वारा बुनियादी ढांचे का विकास किए जाने पर अमेरिका के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के बयान की पृष्ठभूमि में आरोप लगाया कि बीजिंग के जिस कदम को नजरअंदाज कर केंद्र सरकार भारत के साथ विश्वासघात कर रही है। राहुल ने ट्वीट किया, चीन भविष्य में शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के लिए बुनियाद तैयार कर रहा है। इसको नजरअंदाज करके सरकार भारत के साथ विश्वासघात कर रही है। गौरतलब है कि अमेरिकी सेना के प्रशांत क्षेत्र के कमांडिंग जनरल चार्ल्स ए फ्लिन ने गत बुधवार को कहा था कि भारत से लगती सीमा के निकट चीन द्वारा कुछ रक्षा बुनियादी ढांचे स्थापित किया जाना चिंता की बात है। इससे जुड़े सवाल पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत चीन से उम्मीद करता है कि अगले दौर की सैन्य स्तर की वार्ता व पूर्वी लद्दाख से जुड़े मुद्दों पर साक्षात रूप से स्वीकार समाधान निकालने का काम करेगा, क्योंकि दोनों पक्षों का मानना है कि मौजूदा स्थिति का लंबा खींचना किसी के हित में नहीं है। अगली खबर, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कस्टडी बढ़ने पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन शुक्रवार को उन्होंने सत्येंद्र जैन की 2 तस्वीरें वाली एक ट्वीट को रीट्वीट किया। दरअसल सत्येंद्र जैन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने की कस्टडी को 13 जून तक बढ़ा दिया गया है। इस बीच ये खबर आई थी कि कोर्ट के बाहर जैन की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीएम केजरीवाल ने जिस तस्वीरों वाले ट्वीट को रीट्वीट किया है उसमें सत्येंद्र जैन का एक कार में बैठा देखा जा सकता है। फोटो में जैन काफी बीमार लग रहे हैं और उनके मुंह से कुछ डिस्चार्ज होता हुआ भी दिख रहा था। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2021 में 1456 सीट को भरने के लिए विशेष काउंसलिंग कराने का अनुरोध करने वाली कई याचिका को खारिज कर दिया है। अखिल भारतीय कोटा के स्टोर राउंड काउंसलिंग के बाद ये सीटें खाली रह गई थी। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस के पीठ की कहा कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे जन स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष काउंसलिंग न कराने का सरकार और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का फैसला चिकित्सा शिक्षा और जन स्वास्थ्य में के हित में है। पीठ ने कहा, जब भारत सरकार और एमसीसी की काउंसलिंग को कोई भी विशेष राउंड न कराने का सोच समझकर फैसला लिया है तो इसे मनमाना नहीं माना जा सकता। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के बाद से ही भारत को इस्लामिक देशों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। कई खाड़ी देश भारतीय दूतावास को तलब किया है तो वहीं कहीं से भारतीय सामानों को बहिष्कार करने की खबर सामने आ रही थी। इस पूरे विवाद के बीच ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्ला बुधवार को भारत के दौरे पर आए। बता दें कि इस दौरे पर उनके दौरान ईरान के विदेश मंत्री और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मुलाकात हुई थी। इस बैठक में पैगंबर मोहम्मद पर भी मुद्दा उठाया गया था। हालांकि गुरुवार को ईरान की ओर से आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए बयान के कुछ हिस्सों को डिलीट कर दिया गया था। अगली खबर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा जाने की अनुमति मांग रहे मलिक को उच्च न्यायालय ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही उचित कोर्ट में याचिका दायर करने की सलाह दी है। राकपा नेता पीएमएलए कोर्ट आदेश की चुनौती दी थी। जस्टिस प्रकाश डी नायक की हाईकोर्ट बेंच ने मलिक को उचित बेंच के सामने याचिका दायर करने के लिए कहा, जो जमानत के आवेदन पर सुनवाई करती है। साथ ही कोर्ट ने मलिक को याचिका में संशोधन करने के लिए भी कहा है। अब राकपा नेता की याचिका जस्टिस भारती की डांगरे की बेंच के सामने रखी जाएगी। गुरुवार को ही विशेष कोर्ट ने मलिक और राकपा के एक अन्य नेता अनिल देशमुख को एक दिन के लिए जेल से रिहाई देने से इनकार कर दिया था। महाराष्ट्र में 6 सीटों पर चुनाव जारी है। इसमें से इस चुनाव से 7 उम्मीदवार मैदान पर उतरे हैं। अगली खबर, आज महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। चुनाव से ठीक पहले असैफुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बड़ा ऐलान कर दिया। ओवैसी की पार्टी अब शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को वोट करेगी। हालांकि AIMIM के विधायक कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी को वोट करेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील की इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर पार्टी के फैसले को बताया। उन्होंने ट्वीट में बताया कि AIMIM विधायक महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को वोट करेंगे। AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने ट्वीट किया कि हमारी पार्टी ने बीजेपी को हराने के लिए राज्यसभा में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को वोट करने का फैसला किया है। अगली खबर, पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी के चलते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नेता नवीन जिंदल की प्राथमिकी सदस्यता रद्द कर दी है। इन दोनों के खिलाफ इस मामले में FIR भी दर्ज कराई जा चुकी है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने इस फैसले के लिए भारतीय सरकार की जमकर तारीफ की। शोएब अख्तर ने ट्विटर के जरिए अपना बयान जारी किया। उन्होंने लिखा, पैगंबर मोहम्मद साहब का सम्मान ही हम लोगों के लिए सब कुछ है। हमारी जीना मरना और कुछ भी करना सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर ये असम्मानजनक शब्दों में कड़ी निंदा करता हूँ। इस शर्मनाक हरकत करने वालों को सस्पेंड करने के भारतीय सरकार के फैसले का मैं स्वागत करता हूँ।
भारतीय सरकार को यह तय करना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई और इस तरह की चीजें फिर से ना हो। अगली खबर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पत्नी व पूर्व सीएम राबड़ी देवी शुक्रवार सुबह चुनाव से संबंधित धरना प्रदर्शन मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए हैं। लालू प्रसाद यादव ने वहां अपना पक्ष रखा है। जिस मामले को लेकर यादव दंपति पेश हुए हैं वह मामला 2010 में जीआरपी पटना के सामने धरना देने से संबंधित है। वहीं एक मानहानि के अन्य के मामले में इसी कोर्ट में सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पेश हुए हैं। यह मुकदमा भागलपुर के उदयकांत मिश्रा ने दायर किया था। मिश्रा की एक टिप्पणी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। दूसरी ओर कोर्ट आकर लालू यादव और राबड़ी देवी की पेशी की भनक मीडिया को उनके जाने के बाद लगी। अगली खबर, बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल आमने सामने आ गई है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने मुजफ्फरपुर में कहा कि धर्मांतरण को रोकने के लिए पूरे देश में एक कानून बनना चाहिए। बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने मुजफ्फरपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में एक मामले को लेकर पहुंचे थे। इस क्रम में पत्रकारों ने जब उनसे धर्मांतरण कानून के विषय में पूछा तो उन्होंने साफ लहजे में कहा कि धर्मांतरण को रोकने के लिए पूरे देश में कानून बनना चाहिए। उल्लेखनीय है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा था कि बिहार में धर्मांतरण विरोधी कानून की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार हमेशा यहां अलर्ट रहती है, सभी लोग शांति से रहते हैं। अगली खबर, भारत में शुक्रवार को पिछले 24 घंटों में 7,584 नए कोविड के मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले दिन दर्ज किए गए 7,240 संक्रमण की तुलना काफी अधिक थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। साथ ही इस अवधि में कोविड-19 से 24 और लोगों की मौतें दर्ज हुई हैं, जिससे देश भर में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,743 हो गई है। इस बीच इलाज करने जा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 36,267 हो गई है, जो देश में कुल पॉजिटिव मामलों का 8% ही है। पिछले 24 घंटों में 3,791 मरीजों ने ठीक होने के बाद कुल संख्या 4,26,44,092 हो गई है। नतीजन भारत की रिकवरी रेट 98.70% हो गई है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों का नामों का ऐलान शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि वे कांग्रेस के महापौर के उम्मीदवार कुशासन में भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर जनता के बीच आएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि हमारी पार्टी के लिए निकाय चुनाव सिर्फ हार और जीत का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह चुनाव हमारे जनसेवा के भाव को पूर्ण रूप में माध्यम है। हम सुंदर, सुरक्षित, समर्थ, सुशासित और सुविधाओं से भरपूर शहर देने के संकल्प के साथ आपके आगे समक्ष हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कमलनाथ ने कहा कि आपसे सरोकार रखने वाले आपके शहर के जनसेवक को लोकप्रिय साथियों को महापौर प्रत्याशी के रूप में आपको आशा और विश्वास के साथ सौंपा है।